मैंने एक नई ड्रेस में अपनी कुछ अच्छी तस्वीरें क्लिक की और फिर वो तस्वीर मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी कि गलती से वो बॉस को चली गई। और फिर बॉस ने मुझे कॉल किया और कहा कि तुम मेरे घर आओ। और फिर मेरा नाम अनामिका है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट के पोस्ट पर काम करती हूँ। मैं अपने छोटे से फ्लैट में अकेली रहती हूँ। मेरी शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम विक्की है। हम दोनों पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में हैं। यह रिश्ता मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि विक्की के साथ मैं खुद को खुलकर जी पाती हूँ। हम दोनों हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। ऑफिस की परेशानियाँ, घर के किस्से और यहाँ तक कि हमारी गुप्त इच्छाएं भी। हमारे बीच इतना भरोसा है कि कभी शक का कोई मौका ही नहीं रहता। आज ऑफिस से घर आकर मैं थोड़ी थकी हुई थी। मैंने खुद के लिए एक कप चाय बनाई और सोफे पर बैठ गई। जैसे ही मैंने थोड़ा आराम महसूस किया, अचानक मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले विक्की ने मुझे एक शॉर्ट ड्रेस गिफ्ट की थी। वह ड्रेस उसने बड़े प्यार से ली थी और कई बार कह चुका था। और फिर मैंने सोचा कि आज ही उसे ट्राई कर लेती हूँ। मैंने अपनी अलमारी से ड्रेस निकाली। उसका कपड़ा नरम और थोड़ा चमकदार था। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, मुझे विक्की की मुस्कान याद आ गई। मैं बाथरूम में गई और ड्रेस पहन ली। वह मेरे शरीर पर अच्छी तरह फिट हो गई, लेकिन थोड़ी टाइट लग रही थी। फिर भी मैंने आईने में खुद को देखा और पाया कि यह ड्रेस मुझ पर कमाल की लग रही है। मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मन हुआ कि इस पल को यादगार बना लूं। मैंने अपना फ़ोन उठाया और आईने के सामने खड़े होकर कुछ तस्वीरें क्लिक कीं। मैंने अलग अलग एंगल से कई पोज दी, कभी मुस्कुराकर, कभी थोड़ा सीरियस चेहरा बनाकर। हर तस्वीर में खुद को देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। फ़ोन को एक साइड रखा और ड्रेस को ठीक करने लगी। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे फ़ोन में एआई असिस्टेंट है। मैंने सोचा कि वॉइस कमांड देकर तस्वीरें विक्की को भेज दूं। मैंने ज़ोर से कहा, सेंड माई पिक्स टू विकी। अचानक स्क्रीन पर जवाब आया, हे आई एम सेंडिंग योर पिक टू योर बॉस। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, ये मत करो। गुस्से और डर के बीच मैंने फटाफट फ़ोन उठाया और फोटो डिलीट करने लगी। लेकिन स्क्रीन पर देखा कि बॉस ने पहले ही तस्वीर देख ली थी। मेरा दिल बैठ गया। मैं सोफे पर बैठ गई। मेरा दिमाग उलझ गया था। सोचने लगी कि बॉस अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है? क्या वह मुझसे नाराज होंगे? कई तरह के ख्याल आने लगे। फिर मैंने खुद को समझाया, जो होगा देखा जाएगा। मन को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने वही तस्वीर विक्की को भेज दी। उसने तस्वीर देखकर मेरी तारीफ की और कहा कि ड्रेस मुझ पर बहुत खूबसूरत लग रही है। यह देखकर मैं थोड़ी शांत हुई। तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर बॉस का नाम देखकर मेरा दिल फिर से ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कॉल रिसीव की। उन्होंने सीधे कहा, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकती हो? मैं एक पल को चुप रह गई, फिर हकलाते हुए बोली, हाँ सर, मैं आती हूँ। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, और फ़ोन काट दिया। मैं हक्का बक्का रह गई। मन में डर बैठ गया कि शायद अब मुझे डांट पड़ेगी या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने जल्दी से बाथरूम में जाकर ड्रेस बदली, खुद को ठीक किया और बैग उठाकर बाहर निकल पड़ी। ऑटो में बैठते ही मेरा मन तरह तरह के ख्यालों में उलझ गया। रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि बॉस ने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। कहीं ये गलती मेरे करियर पर भारी न पड़ जाए। कुछ ही देर में मैं उनके घर पहुंची। गेट पर बेल बजाई तो उनका नौकर आया और दरवाज़ा खोला। मैं धीरे धीरे हॉल की ओर बढ़ी। देखा कि बॉस सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने नर्वस होकर कहा, हेलो सर। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने कहा, तुमने मुझे अपनी तस्वीर भेजी थी। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ सर, लेकिन वो गलती से हो गया था। उन्होंने हल्के स्वर में कहा,
कोई बात नहीं। फिर मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, आपने वो तस्वीर देखी थी क्या? उन्होंने कहा, हाँ देखी थी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने तुरंत माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे सच में माफ़ कर दीजिए सर, ये पूरी तरह गलती से हुआ। तभी अचानक बॉस जोर से हंस पड़े। मैं चौंक गई। उन्होंने कहा, अरे चिंता मत करो, मैंने खुद वो तस्वीर नहीं देखी। दरअसल हुआ ये कि जब तुम्हारा मैसेज आया, उस वक्त मेरा फ़ोन मेरी बेटी चला रही थी। उसने वो तस्वीर देख ली और उसे बहुत पसंद आई। लेकिन कुछ देर बाद जब तुमने वो तस्वीर डिलीट कर दी, तो वो रोने लगी। इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम उसे वो तस्वीर दिखा दो, ताकि वो खुश हो जाए। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे मन का सारा डर एकदम से खत्म हो गया। मैं उनकी बेटी के कमरे में गई। वह थोड़ी उदास बैठी थी। मैंने उसे अपने फ़ोन से वही तस्वीरें दिखाईं। जैसे ही उसने तस्वीर देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे हंसता देखकर मेरे मन का बोझ उतर गया। मैंने उससे कहा, अगली बार मैं तुम्हारे लिए अलग से भी तस्वीरें क्लिक करूंगी। वह यह सुनकर और भी खुश हो गई। कुछ देर बाद मैं बॉस से विदा लेकर वहां से बाहर निकली। ऑटो में बैठते ही मैंने गहरी सांस ली और फिर अपने आप पर हंसने लगी। रास्ते भर सोचती रही कि मैंने कितना गलत सोचा था। मैंने समझा था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। कभी कभी हालात वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं। हम अपने मन में अनावश्यक डर बना लेते हैं, जबकि सच्चाई अक्सर सरल होती है। दोस्तों, यही थी आज की दिल को छू लेने वाली कहानी। अगर इसने आपके दिल को छुआ, तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करके हमारे साथ साझा करें।